लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्पैनिंग ट्री। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? हेलो, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? So, spanning tree is a tree which contains all vertices of the main tree and only the important edges. It Spanning does tree is not the contain collection of loops. vertices. Uh, okay, with the minimum edges. It visits all the vertices with minimum edges. That is called spanning tree, right? और उसमें लूप भी नहीं होना चाहिए जैसा कि ठीक है। तो अभी exactly why we use the spanning tree? What is the application of spanning tree? मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था एक टाउनशिप के रिलेटेड, याद है कुछ? Yes, sir. It is called minimum cost of spanning tree, right? तो मल्टीपल्स हाउसेस थे और उसको कनेक्टेड रोड थे, तो अभी गवर्नमेंट को एक रोड बिल्डअप करना है जिससे कि सारे हाउसेस कनेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो कम से कम कॉस्ट में बिल्ड होगा रोड, वो सारे रोड को कनेक्ट कर देते हैं और सारे हाउसेस कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बेस पे जो भी हमारे को मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस मिलता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग। तो उसी तरीके से उसके एल्गोरिदम है जिससे हम लोग मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रिम्स एल्गोरिदम। The new graph is constructed with one node from the old graph, है ना? While a new graph has a fewer than in node, find a node from the old graph with the smallest connecting edges to the new graph। हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करेंगे और फिर उस नोड से एडजेसेंट जो भी मतलब कि नोड्स होंगे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे विद द मिनिमम एजेस। ठीक है, तो सपोज कि एक पर्टिकुलर नोड है, उससे 4 एडजेसेंट नोड्स कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन हम कौन सा नोड सेलेक्ट करेंगे जो कि मिनिमम कॉस्ट का होगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस से हम लोग उसको ट्रेवल कर सकेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, then add it to the new graph। Every step will have join one node and so that the end of we will have the one graph with all the node and it will be the minimum spanning tree of the final graph। सपोज कि ये मेरा एक ग्राफ है, मैंने क्या किया, इस ग्राफ में सबसे पहले एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करो। आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको कौन सा नोड सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको एट द एंड जो भी फाइनल स्पैनिंग ट्री मिलेगा इट इज द सेम फॉर ऑल द नोड, राइट? तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डी से स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, टी दैट इज ट्रैवर्स एंड डिस्टेंस कितना है, डी टू डी डिस्टेंस कितना है, 0। और किस पर्टिकुलर पाथ के वे आपसे गए, तो डी को हम लोगों ने डायरेक्टली सिलेक्ट किया, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस करते हैं। हम क्या करेंगे कि डी वाले जितने भी वर्टाइसेस है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे जैसे डी से हम सी तक जा सकते हैं कितने, 3 किलोमीटर के बेस पे। डी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, एफ तक जा सकते हैं, दैट इज अगेन 18 किलोमीटर। एंड डी से जी तक जा सकते हैं 2 किलोमीटर, जी से ई तक जा सकते हैं 25 किलोमीटर, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस चीज को अपडेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और ये यहाँ पे क्या है, पाथ मतलब किस पर्टिकुलर वर्टाइसेस के बेस पे आप उस वर्टाइस को रीच कर रहे हो। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे सी है, सी है, तो हम क्या करेंगे, डी के थ्रू उसको रीच हो सकते हैं, ई को अगेन डी के थ्रू रीच हो सकते हैं, एफ को डी के थ्रू, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, D to G. डी टू जी। ठीक है, क्योंकि डी टू जी क्या है हमारा 2 किलोमीटर है, तो हम लोगों ने हम जैसे डी टू जी सिलेक्ट कर लेंगे, तो अभी हमारे पास क्या है, 2 वर्टाइसेस है, एक डी है और जी। तो अब हम क्या करेंगे, डी से अब अपडेट होने वाले, डी से रीच होने वाले सारे वर्टाइसेस हम लोगों ने इस टेबल में ले लेते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, जी हमारे पास नया वर्टाइसेस है, तो जी के थ्रू हम कौन कौन से वर्टाइसेस को ट्रेवल कर सकते हैं वो भी हमको यहाँ पे अपडेट करना है।
प्लस जी से जो ऑलरेडी विजिटेड वर्टाइसेस यहाँ पे हमने अपडेट किए थे, मतलब कि जिसको हम रीच कर सकते हैं, उसका भी डिस्टेंस हमको मैनिपुलेट करना है, अगर वो कम से कम डिस्टेंस में ट्रेवल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जी से ई को जाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या था, वाया डी ये 25 था, लेकिन अगर मैं जी के थ्रू जाता हूँ तो 7 हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 7 और यहाँ पे पी वी के टेबल में क्या लिख दूंगा, दैट इज जी, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा। और ऐसा कोई सा वर्टाइसिस जो कि हम लोगों ने पहले डी के थ्रू लिखा था, जो कि ई जी के थ्रू ज्यादा मतलब कम से कम डिस्टेंस में ट्रेवल हो सकता है, और कोई होगा तो उसको अपडेट करेंगे। प्लस अभी जैसे मैं एक वर्टाइसिस जिसको एज को ट्रेवल कर सकता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो लाइक मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे, अब देखेंगे पहले जो था ये ठीक है, यहाँ पे पहले कैसा था, यहाँ 25 था, ठीक है। तो 25 वाई डी, लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, जी के बेस पे अपडेट करता हूँ, तो मेरा फाइनल ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से मुझे अपडेट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे डिस्टेंस को अपडेट कर लिया। अब मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट वर्टेक्स जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सबसे कम मिनिमम एज, G to H. G2H, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो है, आप एक G2H जा सकते हो या फिर D2C जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे गए तो हम लोग क्या सी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी को सिलेक्ट किया और उसको मार्क किया एज ट्रेवल्स, तो टी मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सी सिलेक्ट कर लिया। अब सी के बेस पे ऐसे कौन से वर्टाइसेस है जिसको मैं विजिट करके अपडेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ठीक है। अब देखो सी से रीच होने वाले कौन से एफ, जो कि यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 18 है वाया डी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा 18 की जगह पे, और ये डी की जगह पे यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सी के बेस पे अगर मैं एफ को ट्रेवल करता हूँ तो 3 किलोमीटर में ट्रेवल करता है, ठीक है। सिमिलरली सी से मैं बी को रीच हो सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्टेंस लिखूंगा 3, एंड कौन सा नोड रीच कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है आपको, ठीक है। 4 किलोमीटर में वो यहाँ पे हमको मेंशन करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा टेबल फिर से अभी बार अपडेट करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, टेबल को अपडेट किया, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, हेलो हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ। अब मेरे पास कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, So G to H. T. C2F. C2F, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे गए तो हम C2F को हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको ट्रेवल्स कर लेंगे। नाउ अगेन फिर हम क्या करेंगे, F के बेस पे जो भी नोड अपडेट कर सकते हैं डिस्टेंस के बेस पे हम लोग उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो अब देखेंगे, ये जो हमारा नोड था ई, ठीक है। तो पहले कैसा था, डी के बेस पे 25 किलोमीटर था, तो वो हम लोगों ने मेंशन किया था। फिर हम लोगों ने जी ट्रेवल कर लिया था तो 7 किलोमीटर आ गया था, ठीक है। अब हमने एफ देखा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक एज जा रही है F2E, कितने किलोमीटर पे है वो, 2 2 किलोमीटर, ठीक है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो था ई का डिस्टेंस क्या था, 7 किलोमीटर था, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे, और जहाँ पे जी लोकेट था इसको क्या करेंगे हम लोग, एफ यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि हम लोग एफ के थ्रू हम लोग ई को रीच कर रहे हैं, ठीक है। और अभी एफ के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को जा सकते हैं और ए को जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि बी के लिए ऑलरेडी 4 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, और एफ से अगर हम बी जाते हैं तो 7 किलोमीटर। तो हमको क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट होगा उसको ही मेंशन रखना है। हमको अपडेट तभी करना है जब हम नए नोड के थ्रू मिनिमम डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और ऐसे नोड जो कि अभी तक एम्प्टी है, जैसे कि सपोज ए, अभी तक ए की हम लोगों ने एंट्री नहीं करी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए के लिए एंट्री करेंगे, दैट इज 10 किलोमीटर वाया एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अब मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, A2H. ई टू F2E एफ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, F2E जाऊंगा,
ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ई से ई आपके लिए मिल गया, ठीक है। अब ई से ऐसे कोई नोड अपडेट हो सकते हैं जो कि कम से कम डिस्टेंस में ट्रेवल हो सके। अब ई से आप बी तक जा सकते हो, ठीक है। अब ई से आप डी या ई से जी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी साइकिल क्रिएट कर देंगे ना। अगर आप ई से डी का नोड अपडेट करेंगे या फिर ई से जी करेंगे तो साइकिल क्रिएट कर देगा, तो वो हमको नहीं लेना। अब आप कहाँ जा सकते हैं? ई से सिर्फ एफ तक जा सकते हैं, सॉरी ई से हम लोग बी तक जा सकते हैं, लेकिन बी का कैसा ऑलरेडी 4 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग क्या है कि वो डिस्टेंस हमको अपडेट नहीं करना। तो अब ये क्या होगा कि ये जो होगा एंट्री यहाँ पे हमारी अपडेट होगी। अब इसके बेस पे कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है मिनिमम जिसको हम ट्रेवल कर सकते हैं? G2H. G2H. G2H, दैट इज 3 किलोमीटर, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, G2H अपडेट किया। अब G2H जाने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा पाथ अपडेट होगा? C2B. हाँ, C2B. C2B नहीं, अपडेट करना है ना पहले हमको, ये टेबल की एंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। हम एच तक पहुंच गए, तो एच से हम देखो क्या बी तक जा सकते हैं, दैट इज 9 किलोमीटर, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 4 है। हम एच से ए तक जा सकते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 10 है। तो यहाँ पे क्या, अगर हमारे 4 क्या है लेस नंबर है एज कम्पेयर टू 10, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे, बराबर। Yes, sir. तो यहाँ हम इसको अपडेट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ पे? H2A. H2A, ठीक है। तो हम H2A सिलेक्ट करेंगे। अब लास्ट हमारे पास नंबर बचा है, कौन सा है? C2B. ठीक है, तो हम क्या करेंगे C2B सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमको जो फाइनल एंट्री मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी साइकिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वो केयरफुली यहाँ पे उसको चेक किया था। प्लस अब ये जो डीवी का जो आपका कॉलम है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस आपका है इसको टोटल काउंट कर लेंगे, और एट द एंड काउंट करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा दैट इज 21। सो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। आया समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे, एक किसी का पर्टिकुलर वर्टाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, एनी वर्टाइसेस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डी को करना है, ए को करना, आप कोई सा भी करेंगे तो आपको रिजल्ट एट देन सेम ही मिलने वाला है। वो करेंगे, फिर हम उस टेबल में क्या करते जाएंगे, नियरेस्ट जो वर्टाइसेस है मिनिमम डिस्टेंस के साथ उसको हम लोग 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे, और फाइनल एट द एंड जो भी हमारे को डिस्टेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे, तो वो हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग, ठीक है। एक इसका और एग्जांपल देते थोड़ा सा फास्ट में। अब किसी भी वर्टेक्स से आप सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ए से सिलेक्ट किया, तो ए से हम पहले देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं, ए से डी जा सकते हैं। तो विच वन सिलेक्ट? A to D. ए टू डी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ए टू डी अपडेट कर लिया। अब डी जैसे हमारा ऐड हो जाएगा नोड, तो हम क्या करेंगे, डी से जितने भी वो नोड हम रीच कर सकते हैं वो हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसमें जितने हमारे पास टोटल एजेस है, इसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट है सबसे? बी टू डी, ठीक है। अब इसमें ए टू बी भी है और बी टू डी भी है, तो आप एनी वन सिलेक्ट, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सेम डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया, ए टू बी सिलेक्ट कर लिया। ये देखो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ थोड़ा ब्लैक में ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या है, जो भी इस साइड में आप जो देख रहे हैं, जो हम नोड विजिट करते जा रहे हैं वो व्हाइट होते जा रहे हैं, ठीक है। जो अनविजिटेड नोड है वो अभी तक ब्लू में रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इस जो इस साइड में आप देखेंगे जो विजिटेड है वो ब्लू हो रहे हैं और जो अनविजिटेड है वो व्हाइट में हो गए। अब इसके बाद B2C. हाँ, इसके बाद किस में जा सकता मैं, B2C जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, B2C यहाँ मैं अपडेट करूंगा। अब जैसे मैंने B2C कर लिया तो C से रिच होने वाले सारे नोड में अपडेट कर लूंगा। अब मेरे पास कौन सा नोड है जिसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, कौन सा ट्रेवल कर सकता हूँ? C2F. ठीक है, सेम C2F मैंने क्या किया, अपडेट किया, और फिर F से जो नोड को रीच कर सकता हूँ वो यहाँ पे लाइन जनरेट कर दूंगा। अब मैं कौन सा कर सकता हूँ? F2G. हाँ, F2G। क्यों, ये C2E है ना मेरे पास, C2E. C2E लोएस्ट है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट। अब इसके बाद E से G और
F से G और F से I इस तरीके से मेरे पास, तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? E से E2G. E2G, ठीक है। जैसे मैं E2G, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं E2G सिलेक्ट करूंगा तो F2G वाली जो एज है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये आगे जाके सिलेक्ट करूंगा कभी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइकिल जनरेट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको रिमूव कर देगा। अब मेरे पास क्या है, G से रीच होने वाले I J ये नोड है, ये सारे नोड यहाँ पे है। तो अभी मैंने डिस्टेंस यहाँ पे अपडेट करा था, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? G2I. सेम G2I में सिलेक्ट करूंगा, फिर I से अपडेट करने हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है? I2J. I2J हाँ मैंने अपडेट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही नोड बचा है, दैट इज H, तो मैं कौन सा अपडेट करूंगा? J2H. J2H, ठीक है। तो ये एट द एंड आपको जो लास्ट में ग्राफ मिलेगा ये क्या होगा, मेरा मीनिंग। अब जितने भी यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं इसका जो कॉस्ट होगा आप सभी को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इसका हमको मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या करता है ये, हम इस एल्गोरिथम में जो प्रिम्स में एल्गोरिथम में हमने क्या देखा, हम एक नोड को सिलेक्ट करेंगे और नोड से जो एडजेसेंट वर्टाइसेस रहेंगे, एडजेसेंट नोड रहेंगे, उसको हम लोग अपडेट करते जाते थे। लेकिन क्रुस्कल एल्गोरिथम में आपको क्या करना है कि जो भी ग्राफ है, ग्राफ के हम लोग क्या करेंगे, एजेस लेंगे और एजेस को उसके कॉस्ट के बेस पे सॉर्टिंग कर लेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे जो मिनिमम होगा उसको सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो जैसे जैसे इंक्रीमेंटेड होते जाएगा उसको हम लोग सॉर्टिंग कर लेंगे, और फिर हम लोग सबसे मिनिमम एज को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर वन बाय वन एजेस को पिक करते जाएंगे। सिर्फ हमको केयरफुली क्या ध्यान रखना है कि वहां पे जब हम एजेस को सिलेक्ट कर दे और फॉर्म करते जाएंगे ग्राफ, तो कोई भी साइकिल जनरेट नहीं होना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल बताता हूँ ना। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी एजेस है, जैसे सपोज कि A2F, A2H, है ना, H2B, H2G, ये सारी जो एजेस रहेंगी उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेंशन कर लूंगा और उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैंने D2E सबसे लोएस्ट है तो मैंने उसको सबसे पहले लिखा हुआ है ना। अब D2G उससे हायर है तो मैं उसको लिखूंगा, फिर E2G 3 है, C2D E3 है। इस तरीके से मैंने क्या किया कि जितनी भी एजेस है सभी को एक असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें सबसे लोएस्ट जो है पाथ को, मतलब सबसे लोएस्ट वेट वाली कौन सी एज है? D2E. D2E, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको टिक कर, मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, टिक करूंगा और इस पर्टिकुलर एज को यहाँ पे सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे टिक किया और इस पर्टिकुलर एज को हाईलाइट कर, ठीक है। अब सेकंड एज मेरा सबसे लोएस्ट कौन सा है, D2G है, D2G। अब मैं D2G को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को केयरफुली क्या ध्यान रखना है कि साइकिल जनरेट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं D2G ले रहा हूँ तो किसी टाइप का साइकिल फॉर्म हो रहा है क्या ग्राफ में? No. ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा थर्ड एज क्या है, E2G। तो अगर मैं E2G लेता हूँ तो आप देखो कि कोई साइकिल फॉर्म होता है क्या? होता है सर. होता है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये साइकिल फॉर्म करेगा, तो मैं इसको क्रॉस कर लूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एज क्या है मेरा, C2D जब मैं एज लेता हूँ तो कोई साइकिल फॉर्म होता है क्या? No, sir. तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और उसको टिक कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा G से H अगर मैं जाता हूँ तो कोई साइकिल फॉर्म होता है क्या? No, sir. तो मैंने उसको ले लिया, ठीक है। अब C2F ले सकते हैं? No. ठीक है, हमने इसको कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। अब B2C ले सकते हैं हम लोग, कोई साइकिल फॉर्म होगा क्या? No, sir. मैंने टिक कर लिया। अब मेरा पास बचा है सिर्फ एक नोड विजिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B2E हम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये देखो B से C, C से D और D से E और E से अगर आप B को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल फॉर्म होगा। प्लस हमको क्या करना था, मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री में हमको सारे नोड विजिट करने थे विद द मिनिमम एजेस, ठीक है। तो अगर मैं बी और ई देखूं तो ये जो दो नोड है मेरे ऑलरेडी विजिटेड है, तो मेरे को ये क्या करना है, इसको जस्ट इग्नोर करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। अब बी टू एफ बी और एफ दोनों नोड विजिटेड है, अगेन मैं इसको क्रॉस करूंगा। बी एच ये दोनों भी नोड मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा, है ना। अब ए एच, ठीक है। अब अगर मैं ए एच लेता हूँ तो कोई साइकिल फॉर्म होता है क्या? No, sir. तो मैं इसको सेट करूंगा। अब हम यहाँ पे देखो इस स्टेप के बाद
अब हम यहाँ देख लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसमें सारे जो नोड है वो रेड हो गए, मतलब मैंने ऑल जो नोड्स है सभी को विजिट कर लिया। ठीक है, तो मुझे आगे की एजेस को देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहीं पे आप स्टॉप कर दो और फिर आपने जो जो टिक किया है ना, जहां जहाँ पे राइट सिंबल आपने मेंशन किया है, वो सारे जो वेट है मतलब वो जो कॉस्ट है उन सिर्फ उतनी ही कॉस्ट को क्या करेंगे आप सम करेंगे, और सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इसका, इट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग। जो इसको आपने क्रॉस किया है उसको सम नहीं करना, क्योंकि हमने उसको क्या किया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया उस पर्टिकुलर को। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? यस Yes, सर। ठीक है, तो प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है कि प्रिम्स में हम लोग क्या करते हैं, एक नोड को सिलेक्ट करके एडिशन नोड को ऐड करते जाते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्राफ के सारी एजेस को कंसीडर करेंगे, उसको उसके वेट के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लेंगे, फिर वन बाय वन एजेस को अटैच करते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों काम है। अब उसका एक एग्जांपल देखो, हम क्या करेंगे, सारी जो एजेस है हम सारी एजेस को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देंगे। ये हम लोग सिलेक्ट किया और फिर उसको हम लोग क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। ठीक है, अब आप देखो मैंने वन बाय वन पहले एजेस को ले लिया था, है ना। अब यहाँ देखो 4 दिख रहा, 4 10 1 इस तरीके से, फिर उसको मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर लिया, है ना। 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 एंड 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एज को लेते जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए टू डी ले लूंगा, क्योंकि इसको जैसे मैं लूंगा मिनिमम कॉस्ट है और इसके कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगा, तो मैं सबसे पहले इसको ले लिया। ठीक है, सेकंड जो सी एफ है, सी एफ के लेने के बाद कोई साइकिल फॉर्म होता है क्या? नो सर। नेक्स्ट सीई ले सकते कि नहीं? ले सकते। यस सर। उसके बाद ईजी, यस सर। यस सर। देन एच जे, यस सर। यस सर। एफ जी, नो सर। एफ जी नहीं ले सकते, क्यों? नो क्योंकि वो सर। साइकिल फॉर्म कर देगा, साइकिल और हमारे और एफ हमारे एफ और जी जो है नोड है वो ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, तो हमको उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद जी आई ले सकते। ले सकते हैं। ठीक है, देन आई जे, यस सर। yes, sir. ए बी, Yes, sir. यस सर। बी डी। No, नो sir. सर। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो। बी सी, यस सर। ठीक है, Yes, उसके sir. बाद जी जे, जी जे, जी और जे हमारा No, ऑलरेडी sir. नोट विजिटेड है। No, ठीक है, sir. ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या किया, सारे नोड विजिट कर लिए ना, तो आपको ये जितनी भी रिमेनिंग एजेस यहाँ पे बची थी इसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने जितने भी नोड थे वो सबको विजिट हो गया। तो एट द एंड आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है आप क्या करेंगे, आपने जो जो एजेस को कंसिडर किया है उन सभी को सम कर लेंगे, और एट द एंड जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग। समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हमने ये देखा, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या देखा था कि मतलब कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग फाइंड आउट किया प्रिंस और क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू, जिसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी वर्टिसेस या किसी भी एज को सेट करके करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मतलब क्या होगा, एक सिंगल सोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बेस में एक डेस्टिनेशन रहेगा, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एन नंबर ऑफ पाथ हमको मिलेंगे, तो हमको कौन सा शॉर्टेस्ट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, आपका घर है, घर से जब कॉलेज आते हैं, ठीक है, तो घर से कॉलेज आने के लिए एन नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, देयर आर टू मेनी रूट्स टू रीच द कॉलेज, बट यू विल सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे जो कम होगा डिस्टेंस उसको सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज अ सॉल्यूशन टू द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन द ग्राफ थ्योरी, वर्क ऑन बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड मींस क्या होगा कि वन वे होगा, अनडायरेक्टेड बोथ वे होता है। हुएवर ऑल एजेस मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वेट, मतलब उसका जो वेट है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एडिश मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। ठीक है, अप्रोच क्या, अगेन ग्रीडी एल्गोरिथम है। इनपुट हम क्या करेंगे, वेटेड ग्राफ एंड सोर्स वर्टाइसेस
such that all the edges are non-negative, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर अ गिवन सोर्स वर्टाइसेस टू ऑल अदर वर्टाइसेस। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ हम एज ए इनपुट देंगे और हमको जो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम for finding the shortest path between the nodes in a graph which may represent, for example, road network. It was conceived by the computer scientist V. Dijkstra in 1956। ठीक है, इसका मेन यूज कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप में डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज किया जाता है, प्लस हमारे नेटवर्क थ्योरी के अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं कि आप जब भी कोई डेटा को सेंड करते हैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो वो क्या करता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि उसमें एन नंबर ऑफ राउटर्स, एन नंबर ऑफ गेटवेज और एन नंबर ऑफ वेज अवेलेबल होते हैं, तो कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन तक वो डेटा आपको रिच हो, तो शॉर्टेस्ट पाथ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम लोग नेटवर्क के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम ओरिजिनली वेरिएंट to found the shortest path between the two nodes, but a more common variant for find the shortest path from the source node to all other। ठीक है, next, a good example of graph is the map with the various cities। जैसे मैंने आपको बताया कि Google Map is the one of the best example for this। If the graph is directed, it means the road connecting two cities are one-way road। If the graph is undirected, then all the roads are two-way roads। Also, a graph may be weighted। The weighted of h may be treated as a distance between the two spots। The higher the weight, the longer the distance between the two cities। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है। ये स्टेप के बजाय मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को क्या करना है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मैं ए से मुझे सारे नोड को विजिट करते जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सोर्स, क्योंकि हमारा डिफाइन है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले मेरे जो ग्राफ है, मैं क्या करूंगा, इसको सभी को डिस्टेंस को, जितने भी नोड्स है उसके डिस्टेंस को पहले इनफाइनाइट से मेंशन करूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, बी को इनफाइनाइट किया, डी को इनफाइनाइट किया, ई को इनफाइनाइट किया और सी को भी इनफाइनाइट किया, और ए को मैंने यहाँ 0 किया क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ए से रीच होने वाले जो भी नोड होंगे उसकी वैल्यू अपडेट करूंगा टेबल में। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी जा सकता हूँ और सी जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले इन्फाइनाइट था तो उसको यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे क्या था, 3 था, सॉरी यहाँ पे क्या था, इन्फाइनाइट था, तो मैंने यहाँ पे क्या 3 लिखा। तो सिमिलरली मेरे को क्या करना है, ऐसा टेबल बनाया, टेबल में मैंने इसको मेंशन कर दिया 10 एंड 3। ठीक है, अब ये 10 और 3, अब इसमें मुझे क्या करना है कि ये जो 10 और 3 है, अब इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है, उसको मुझे सिलेक्ट करना। और मीनवाइल अब मैंने ऑलरेडी ए को विजिट कर लिया था, तो ये जो एस है दैट इज द सेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, कि किस पर्टिकुलर नोड के थ्रू आप रीच करते हैं सीक्वेंस में। पहले ए आपने किया तो यहाँ पे आप इसको ए को मेंशन किया। ठीक है, तो अभी बी और सी को मैं रीच कर सकता हूँ वाया ए, तो किस पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले, ए टू सी। ए टू सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए टू सी सिलेक्ट किया, तो मैंने सी को सिलेक्ट किया और इसको देखो सेम कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये मैंने विजिट कर दिया। ठीक है, अब और आगे जैसे मैंने सी को सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर सेट में ए कॉमा सी मेंशन कर दिया। अब आगे के स्टेप में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को और अपडेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कहूंगा, ए से सी आ गया हूं ना, अब सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सी से मैं ई को जा सकता हूँ, सी से मैं डी को जा सकता हूँ, सी से मैं बी को जा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस को अपडेट कर लेना। ठीक है, तो मैं जैसे ही डिस्टेंस को अपडेट करूंगा, तो यहाँ देखो सी से बी जाने के लिए डिस्टेंस है 4, लेकिन मैंने यहाँ 7 लिखा। वाई 7? 3+4। 3+4, वेरी गुड, 3+4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा एल्गोरिथम में देंगे, सिंगल सोर्स, है ना, सिंगल सोर्स वाला, मतलब हमको सबका डिस्टेंस ए से कैलकुलेट करना हर एक नोड का, है ना कि हमको पर्टिकुलर नोड टू नोड करना है, हमको ए से सारे नोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने क्या किया, ए से आप सी तक आए, तो सी से आप जहां पर्टिकुलर नोड को जाएंगे तो वो डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एरिया 3 को एडिशन करके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सी से बी जाते हैं तो सी से बी का डिस्टेंस 4 है, लेकिन आप ए से सी जाने के लिए 3 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके, तो ये क्या होगा 4।
सिमिलरली सी से डी जाने के लिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन आपने 3 ऑलरेडी ट्रेवल किया तो 11। मीन वाई ई क्या लिखा हमने 5। ठीक है, तो अब सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? C2E C2E हम लोग सिलेक्ट करेंगे। C2 हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे जो सेट है इसमें ई मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आगे हम लोग और बढ़ेंगे और फिर डिस्टेंस को अपडेट करेंगे। तो अगर आप A2 मतलब ये देखो 7, ये जो हमारा है B को अगर हम ट्रेवल करते हैं तो अगेन क्या आप देखो, A से C से B था तो ये 7 इज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये आपका A से C और C से D, ये क्या 11। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 11 लिखा, लेकिन आप सोचेंगे सर E से अगर हम D को जाते हैं ये 9 है, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो C मतलब सॉरी 3 2 एंड 9, ये 3 2 एंड 9 कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस को 14 अपडेट नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करें ना, तो हमको क्या करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, 7 ही रहेगा और ये 11 रहेगा। तो अब पर्टिकुलर जो ये टेबल है इसमें से कौन सा नोड में सिलेक्ट करूंगा सबसे कम में, 2B। है ना, A2B मतलब आया C। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 7 उसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा सबसे, तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। और एट द एंड लास्ट में मेरे पास क्या बचा है, D। ठीक है, अब भी इसको जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैंने क्या किया, बी को ट्रेवल किया। अब बी से मतलब मैं ए टू सी, सी टू बी और बी टू डी जाता हूँ, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है 9, क्योंकि ये बी तक रीच होने के लिए 7 और उसके बाद 2 दैट इज 9। लेकिन मैं जब सी के थ्रू डी को जा रहा हूँ तो टोटल कितना था हमारा डिस्टेंस, 11 था। तो मैंने क्या किया, ये शॉर्टेस्ट हुआ तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 9। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मेरा लास्ट में बचा है 9। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं अगर ए से बी जाता हूँ तो मुझे 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ए से अगर मैं सी जाता हूँ तो मुझे 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ए से अगर मैं डी को जाता हूँ तो मुझे 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और ए से अगर मैं ई जाता हूँ तो मुझे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगेन एक एग्जांपल सेम कंसेप्ट पे हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे आप लोग बताओ कि कौन सा नोड हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले। A to D. A2D। A2D। ठीक है, A2D हम लोगों ने ये दिखाएगा। देखो पहले कैसा है कि अगर आप बी जाते हैं तो 2 किलोमीटर, डी जाते हैं तो 1 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, डी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे डी सिलेक्ट करूंगा ये हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, अब पहले देखो मैंने सब इनफाइनाइट किया ना, क्योंकि हम लोगों ने वहां तक कभी ट्रेवल नहीं किया था। तो अभी डी से रीच होने वाले नोड वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, आप देखो क्या है, ई अगर जाते तो 3 किलोमीटर है ना, ए से ई जाते तो 3 किलोमीटर है। ए से अगर आप जी जाएंगे तो 5 9 एंड 3। अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, A2C। A2। Sorry, A2C। ये देखो ना कितना है, 2 किलोमीटर है ना, ए से बी जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे A2B। ठीक है, अब कौन सा डिस्टेंस सबसे कम होगा, A to C. A2C या A2D जो भी आप सेट करेंगे। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब कौन सा होगा, सेम जो आपने सी आपका पेंडिंग था ना सी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 किलोमीटर है ये। जैसे कि अगर आप देखो ए से डी गए, डी से सी गए और सी से एफ आएंगे तो टोटल 8। अगर आप जब ए से डी और डी से एफ जा रहे थे तो 9 हो रहा था, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को अपडेट किया। आप देखेंगे देखो यहाँ क्या था 9, मैंने अपडेट किया तो कितना हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, और ये 5 है। तो अब कौन सा सेट करेंगे हम लोग, D2G। D2G. ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे कैसा था कि ये 8 था, लेकिन जी का आपने ट्रेवल कर लिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों, क्योंकि ए से डी आए 1 किलोमीटर, डी से जी गए 4 + 1 5, और जी से एफ जा रहे तो ये क्या 1, तो मतलब 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, है ना। तो हम फाइनली क्या करेंगे, एट द एंड एफ को रीच करेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा पाथ क्या मिला, A D E B C G F, ये हमारे को क्या मिला, एक जस्ट एल्गोरिथम के बेस पे एक पाथ मिला। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग डिजस्टा एल्गोरिथम को यूज करते हैं। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, अभी sir. आपको कोई भी एग्जांपल आ गया इनकेस अगर एग्जाम में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, एकदम सिंपल। ये कंसेप्ट तीनों एल्गोरिथम जो हम लोगों ने देखे, एकदम सिंपल कंसेप्ट, कुछ भी नहीं टफ इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको किस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या टेक्निक यूज करना है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये देखो एक एनिमेशन दिया है मैंने। यहाँ हमको ए से कहाँ पे जाना है, ई को जाना है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो दिखेगा। अब ए से ई जाने के लिए इस तरीके से उसने पाथ आइडेंटिफाई किया। ये एक एनिमेशन के बेस पे मैंने बताया, आपको पीपीटी में दे दूंगा तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक? ये एक सिटी का ग्राफ है, और सिटी के ग्राफ में कैसे उस पर्टिकुलर मैप में, गूगल मैप में हम डिजस्टा एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे नाउ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमने क्या दिया, सिंगल सोर्स से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि कहाँ किस पर्टिकुलर नोड को डिस्टेंस करने के लिए कितना ट्रैवल करना है। अब हमारे पास है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो ये क्या यूज होता है इसका, ये हम लोग देखेंगे। तो फ्लॉइड वॉर्सल एल्गोरिथम, ये वॉर्सल एल्गोरिथम का नाम कहीं सुना है आप लोग? Yes. कहाँ पे? हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. तो ये वॉर्सल एल्गोरिथम क्या था कि ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता था। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, सपोज कि जैसे कि ये 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। ठीक है, तो 1 टू 2 आपका एक एजेस दिया है, और 2 टू 3 आपका एक एजेस दिया है। तो यहाँ पे कैसा होगा, ये पेयर बनते थे से 1 टू 2 एंड 2 टू 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर, मतलब ऐसे कौन से पेयर इसमें ऐड करेंगे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ता था, ये हमको पेयर ऐड करना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो है, ये पर्टिकुलर जो आपको मतलब अलजेब्रिक सिस्टम मिलता था, तो वो ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता। ठीक है, तो हमको क्या नोड मतलब कि पेयर ऐड करना पड़ता था 1 3। तो ये होता था हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग वॉर्सल एल्गोरिथम हमने यूज किया है। तो हम क्या करते थे, इस वॉर्सल एल्गोरिथम में हमारे को कुछ मैट्रिक्स मिलती थी, तो हम लोग क्या करते थे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते थे, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड स्टेप में थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ स्टेप में फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम और एजेस होंगे, सॉरी कॉलम और रो होंगे, उसके बेस पे उसकी स्टेप डिफाइन होगी। तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए चेक यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं, हमको क्या करना है, डिस्टेंस के लिए हमको इसको यूज करना है। ठीक है, तो मेथड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर चेंज होता है। तो फ्लॉइड वर्सल एल्गोरिथम क्या है, इज एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग the shortest path between all the pair of vertices in weighted graph. The algorithm works for both the directed and undirected graph, but it does not work for graph with the negative cycle. ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव होगा। Floyd Warshall algorithm is a famous algorithm. It is used to solve all pair shortest path problem. It computes the shortest path between every pair of vertices of the given graph. फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब इसमें एग्जैक्टली ये करता क्या है वॉर्सल एल्गोरिथम, ये क्या बोल रहा है, ऑल पेयर शॉर्टेज। मतलब ऑल पेयर मतलब क्या, अगर आपको सपोज कि इस तरीके से कोई ग्राफ मिला हुआ है, आपकी कुछ एजेस है, डायरेक्टेड एजेस यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये ए है, सी है और डी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए टू बी
यहाँ पे इसका कुछ मैंने वेट दे दिया ना, फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, और यहाँ पे मैंने और एक्स के जैसे डाल दी, इसका वेट दे दिया 5। तो ऑल पेयर मतलब क्या है कि मैं अगर ए को सिलेक्ट करता हूँ तो ए के साथ जो भी पेयर मैंने बनेंगे, मतलब ए टू बी बनेगा, ए टू सी बनेगा, है ना, ए टू डी बनेगा। तो इन सभी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखेंगे ए टू बी ऑलरेडी मेरे को क्या दिया 4, तो मैं यहाँ 4 मेंशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए टू सी जाने के लिए यार देखो कोई डायरेक्ट लिंक है क्या? नो सर। ठीक है, तो वो हमको फाइंड आउट करना पड़ती है, मतलब ए से सी के बीच में कैसे आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ए से बी, बी से सी जा सकते, तो वो है अपने ए से हमको डी जाना है। तो अगर हम देखें ए से डी जाने के लिए हमारे पास कोई लिंक नहीं, क्योंकि डी से ए, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो ये हमारा क्या होता था, इनफाइनाइट होता था। तो हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में हम एक इंटरमीडिएट वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट वर्टाइसेस मतलब क्या, कि सपोज ए है, ठीक है, और मुझे सी जाना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कोई सी भी वर्टाइसेस, मतलब एक पहले एक एक करके इंटरमीडिएट वर्टाइसेस सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बी सिलेक्ट कर लूंगा। तो पहले मैं ए से बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, तो मुझे ए से सी का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरमीडिएट वर्टाइसेस सिलेक्ट करके हम लोगों को ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मिलता है। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के बेस में देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम लोग क्यों वर्सल एल्गोरिथम को यूज करते हैं, क्या है, फ्लॉइड वर्सल एल्गोरिथम इज बेस्ट सुटेड फॉर डेंस ग्राफ। डेंस ग्राफ मतलब क्या है कि जहाँ के नोड बहुत नियरेस्ट मतलब कि डिस्टेंस में होंगे इस लोकेशन पे, जैसे कि कोई जापान का, जैसे फॉर एग्जांपल एक टोक्यो सिटी, जहाँ पे बहुत डेंस है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और शहर भी छोटा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम लोग वर्सल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। This is because its complexity depend only on the number of vertices in the given graph। अब नंबर मतलब कि वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे कि छोटे छोटे पॉइंट जो वर्टाइसेस है और उसको कनेक्ट करते हैं, कि छोटे जो रोड बने वो क्या हमारे एजेस होंगे। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस जहाँ पे ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो जाएगा, वो डेंस ग्राफ बन जाएगा। फॉर स्पेस ग्राफ जॉनसन एल्गोरिथम इज मोर सुटेबल, ये हम देखेंगे। तो अब कैसे वर्क करता है वर्सल एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है, ये मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा एक ग्राफ है। अब मुझे इस ग्राफ में वर्सल एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो वर्सल एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ को, ठीक है, अब ये स्टेप के बजाय मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल, मतलब कि कैसे वो सॉल्व होता है वो बताता हूँ। इसको देखने के बाद ये आप थ्योरी में आप पढ़ सकेंगे कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, इस तरीके से। अब मैट्रिक्स कैसे बनाए सभी को पता है, कैसे करते हैं हम लोग ये, मैट्रिक्स पता है ना कैसे बनाते हैं? नहीं पता हो तो मैं बताऊं? यस सर। ठीक है, अब बता देता हूँ, चलो। सबसे पहले हम क्या है, इसको A0 मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ से डायरेक्टली मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है ना। तो ग्राफ को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम लोग देखेंगे, सपोज ये A1 नंबर का वर्टिसेस है, तो हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे ना, जिसमें जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वही नंबर ऑफ कॉलम और वही नंबर ऑफ रोज होंगे। ठीक है, तो 1 to 1 कोई ऐसा लिंक है क्या, लूप नहीं है, तो यहाँ मैंने क्या किया, 0 मेंशन किया। 1 से जो 1 नोड है, ठीक है, जो 1 नोड है, 1 से मैं 2 को जा सकता हूँ, यस, इट इज 3 किलोमीटर, तो यहाँ मैंने 3 मेंशन कर दिया। ठीक है, 1 से 3 को जा सकता हूँ क्या, कोई डायरेक्ट एजेस कनेक्टेड है? नो। नो। No। तो मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब 1 से मैं 5 को जाना चाहता हूँ, सॉरी 4 को जाना चाहता हूँ, तो 1 से 4 जाने के लिए मुझे डायरेक्ट एज है, यस। तो मैंने यहाँ यस। क्या कर दिया, 5 मेंशन कर दिया, राइट। अब क्या करूंगा, मैं सेकंड नंबर का नोड लूंगा। 2 से मेरे को मतलब कि 2 3 4 सभी जगह जाना है ना, तो 2 से अगर मैं 1 को जाता हूँ ना, 2 से 1, तो ये डायरेक्ट एजेस है। 2 से 1 के लिए मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया है, 2 किलोमीटर। अब 2 से 2 के लिए कोई सेल्फ लूप है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो यहाँ नो। मैंने 0 मेंशन किया है ना। अब 2 से मुझे 3 जाना है, तो 2 से 3 जाने के लिए कोई डायरेक्ट एजेस है क्या? नो। नो। क्योंकि ये क्या है, इनकमिंग एज है ना 2 के लिए, लेकिन आउटगोइंग एज नहीं है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट लिखूंगा। सिमिलरली 2 से मुझे 4 जाना है, तो डायरेक्ट एजेस है, दैट इज 4 किलोमीटर है। लाइकवाइज मैंने पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे क्या किया, उसके साथ अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया। ठीक है, आया समझ में? तो ये मैंने क्या किया, अपडेट किया। देन
अब मैं और एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या, मैंने ग्राफ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे वहां से लगे होता हूँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है और ये मेरा मैट्रिक्स था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको कंसीडर करूंगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो डिस्टेंस मैंने लिखा था ये एच, तो मेरे को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है ना, उसके एलिमेंट को, क्योंकि मुझे वो ऐसे कांस्टेंट रखना फिलहाल फर्स्ट स्टेप में। इसको इस तरीके से हम लोग करते थे, अगर आपको याद आता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे A1। अब ये A1 A2 A3 कहाँ तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मेरे यहाँ पे 4 वर्टाइसेस है तो 4 स्टेप तक जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखा। अब इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो वर्टाइसेस है सपोज कि 1 लिखा यहाँ पे है ना, 1 से 1 जा रहे, तो ये इसको अब जो इनिशियल वर्टाइसेस है मेरा, सपोज कि एक इनिशियल वर्टाइसेस है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा आई कंसिडर करूंगा, और डेस्टिनेशन वर्टाइस जो मैंने फाइनल वर्टाइसेस को मैं क्या करूंगा जे करूंगा। ठीक है, तो मुझे जैसे कि यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसा है 0 है, तो ये जो डायगोनल होगा सब 0 होगा, क्योंकि उसको किसी को भी सेल्फ लूप नहीं है ना हर एक वर्टाइसेस को, तो ये एज इट इज 0, इसको मेंशन ही रखना है, इसको हमको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि डायगोनल वर्टाइसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ लूप। 4 to 4 3 to 3 ये होता ही नहीं इसके अंदर, तो हमको ये एज इट इज 0 रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन था ये हमको ये अब चेक करना है, यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ अपडेट करना है, यहाँ करना है, इधर करना है ना, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, मेरा 2 से 3 है ना, 2 से 3 चेक करूंगा, तो मेरा इनिशियल वर्टाइसिस क्या हो गया 2 हो गया, और फाइनल वर्टाइसिस क्या हो गया 3 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक वर्टाइसिस लूंगा जिसको बोलूंगा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस, दैट इज के। तो के को क्या करूंगा, A1 कर रहा हूं तो सबसे पहले वर्टाइसिस के की वैल्यू क्या रखूंगा 1 फर्स्ट स्टेप में। जब सेकंड में जाऊंगा, सेकंड मैट्रिक्स कैलकुलेट करूंगा, तो के की वैल्यू क्या करूंगा 2, थर्ड के लिए 3 करूंगा, फोर्थ स्टेप के लिए 4 करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा 1 लिखा, तो मैं चेक करना है मुझे, तो मैं इंटरमीडिएट वर्टाइसिस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको अपडेट करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देखो, अभी आई वाला वैल्यू क्या था मुझे 2, मतलब 2 से मुझे 3 जाना है। ठीक है, तो 2 से अगर मुझे 3 जाना है, तो 2 से 3 जाने के लिए आप देखो, 2 से 3 जाने के लिए इन्फानाइट था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एजेस नहीं थी ना 2 से 3 जाने के लिए है। लेकिन अभी मैंने इंटरमीडिएट वर्टाइसेस कौन सा सिलेक्ट किया है, हाँ, इंटरमीडिएट वर्टाइसेस कौन सा सिलेक्ट किया है 1 ना। ठीक है, तो आप देखो, हाँ ठीक है, देखो 2 to 1 है ना, तो ये कितना हो 2 किलोमीटर हो गया। फिर 1 से 4 और 4, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट एजेस दिख रही ना ऐसी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से गया 3 के पास, तो कितना होगा 2 5 और 2 कितना होगा टोटल डिस्टेंस 9. 9। तो मैं क्या So, करूंगा यहाँ पे 9 को मेंशन करूंगा। आ रहा है sir, समझ में, we can also go from 2 to 4 or 4 to 3. सॉरी। 2 to 4 और 4 to 3 हाँ ऐसे भी लिसन ना, हाँ जा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैं इंटरमीडिएट वर्टाइसिस का सिलेक्ट किया है, के की वैल्यू है 1, तो मुझे 2 से 4 नहीं जाना, मैं क्या करूंगा 2 से 1 ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या है 1। ओके सर. आया समझ में, वो आगे मैट्रिक्स अपडेट होते रहेगी, आपको हमको शॉर्टेस्ट पाथ ही मिलने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखो कि कैसे वो हो रहा है। ठीक है, ये किया मैंने। अब देन इसके बाद क्या होगा, अब ये मैंने अपडेट कर दिया, अब मुझे क्या होगा 2 से 4 जाना। अब 2 से 4 जाने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक है, Yes, sir. ठीक है, डायरेक्ट लिंक है 2 से 4 जाने के लिए, तो वो हम उसको क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे अब मुझे ये हो गया मेरे पास 2 वैल्यू, अब मुझे 3 से 2 जाना है, तो 3 से 2 जाने के लिए आप देखो, 3 से 2 जाने के लिए डायरेक्ट लिंक है, Yes. यहाँ 1 मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हमें वो 3 से मुझे 4 पे जाना है, 3 से 4 जाना है। No direct link, sir. नो डायरेक्टली। ठीक है, तो हमको देखो क्या करेंगे, 3 से 4 जाना है, तो मुझे क्या है इंटरमीडिएट वर्टेक्स वाया 1 के थ्रू जाना पड़ेगा ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3 to 2, 2 to 1 and 1 to 4. आया समझ में? तो यहाँ क्या मेंशन करूंगा मैं 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है यहाँ पे, अब मुझे 4 to 2 जाना है, क्या करेंगे हम लोग,
4 से नो डायरेक्ट 2 की तरफ, नो डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये देखो अब मेरे को इंटरमीडिएट वर्टेक्स भले 1 लिया मैं, लेकिन 1 से क्या हो रहा है, मैं 3 जाऊंगा, 3 से 2, ठीक है, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट वर्टेक्स बाद में आ रहा है, लेकिन मुझे क्या होना चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इंटरमीडिएट वर्टेक्स आना चाहिए, ना कि बाद में, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, इन्फाइनाइट ही रहेगा, तो मुझे इसको एज इट इज लिखना है इन्फाइनाइट, तो ये एज इट इज रख दिया मैंने। अब क्या, मुझे 4 से 3 जाना है, 4 से 3 जाने के लिए डायरेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा 2। ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस। यस Yes, sir. अब हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को कांस्टेंट करेंगे ना, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। अब हमको ये वैल्यू, ये पोजीशन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट वर्टाइसेस क्या होगा, 2 होगा, के की वैल्यू अभी हमारी क्या होगी, 2 रहेगी, ठीक है। अब हमको चेक करना है 2 से 3 जाना है, तो 2 से 3 जाने के लिए डायरेक्ट कोई लिंक है आपके पास? No, नो। sir. नो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी पाथ वहां पे कैसा था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले 9 मेंशन था, है ना, इस लोकेशन पे देखो, सॉरी, अब यहाँ पे देखो, ये हमको करना है ना, तो 2 से 3 जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा इंटरमीडिएट वर्टाइसेस क्या है 2, तो अगर आप देखें इस तरीके से हम लोग जाएंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 9, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 9। अब मुझे 2 से 4 जाना है, डायरेक्ट लिंक है, यस सर। हाँ सॉरी यस सर। सॉरी, हम लोग 1 से जा रहे हैं ना, वो देखो 1 से 4 जा रहे हैं ना, ये ध्यान रखो 1 से 4 जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखो कैसा 1 से 4 के मतलब इंटरमीडिएट वर्टिसेस के बेस में गए, है ना। 1 से 4 जाना है, अभी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिंक है 5। हाँ 1 से 4 के लिए हमारे पास डायरेक्ट लिंक है, ये हम लोगों ने 5 मेंशन कर दिया है। अब 3 से 1 जाना है, चेक करो, थ्री से 1 जाना है, और इंटरमीडिएट वर्टिसेस हमारा क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 3, 2 और 1, तो कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारा, 3. 3, 3। ठीक है। अब ये लोकेशन 3 से 4 जाना है, 3 to 2, 2 to 1 and 1 to 2। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 3 से हमको 4 जाना है ना, तो हम क्या करेंगे 3 से 2 और 2 से 4, आ रहा समझ में, 5 तो कितना आया Yes, 5, तो यहाँ हमने 5 मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी 4 से 1 जाना है हमको, नो डायरेक्टली नो डायरेक्ट लिंक, दैट इज इनफाइनाइट, है ना। फिर 4 से हमको कहाँ जाना है, 3 पे जाना है, 2 2, ये डायरेक्ट लिंक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारा क्या, हमने A2 अपडेट कर लिया, अब हमको A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 फाइंड आउट करेंगे तो हमको अगर थर्ड कॉलम को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे ना, तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट रख दिया ऐसे एज इट इज, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अभी इंटरमीडिएट वर्टाइसिस हमारा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। हमको ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये आइडेंटिफाई करना, चेक करो 1 से 2 जाना है, डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक 3। तो ये मेंशन करेंगे हम लोग 3। अब 1 से 4 जाना है, डायरेक्ट लिंक 5। ये अपडेट हो गया। अब 2 से मुझे 1 जाना है, डायरेक्ट लिंक 4। ठीक है, 2 से 4 जाना है, 4। 4, ठीक है। और अभी 4 से 1 जाना है, 4 से 1 जाना है, ठीक है, और इंटरमीडिएट वर्टाइसिस हमारा क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से जाएंगे, तो कितना डिस्टेंस आएगा, 5. 5 ये हम लोगों ने 5 अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमको 4 से 2 पे जाना है, 3. 3। 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया, आया समझ, ये हमने ये मैट्रिक्स अपडेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, है ना, हमको A4 आइडेंटिफाई करना, तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हमारा फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को कांस्टेंट रख देंगे, इसको हमको कुछ नहीं चेंज करना है ना, ये जो अपडेट हुआ है से इसको एज इट इज रख देंगे, ये वाला फोर्थ रो कॉलम, ठीक है। हमको अभी ये लोकेशन आइडेंटिफाई करने, ठीक है। अब हमारा के की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
इंटरमीडिएट वर्टाइसेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना? 4। अब आप चेक करो 1 से 2 जाना है, क्या करेंगे हम लोग? 1 से 2 डायरेक्ट लिंक है, आप यहाँ हाँ। मेंशन करो 3। 1 से 3, 1 to 3 नो डायरेक्ट लिंक, बट इंटरमीडिएट वर्टाइसेस इज 4, तो क्या आएगा 1 to 4, 4 to 3, तो ये कितना होगा टोटल? 7 हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट अभी 2 से 1 जाना है हमको, तो डायरेक्ट लिंक है हमारे पास 2 किलोमीटर की, हम मेंशन कर देंगे। अब 2 से 3 जाना है, तो 2 से 3 जाने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक नहीं ना आपके पास, क्योंकि 2 से 3 नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वर्टाइसेस क्या हमारा 4, तो हम ऐसे जाएंगे, तो कितना हो गया 6। ठीक, आगे 3 से 1 जाना है मुझे, थ्री से 1 जाना है, तो आप देखो किस तरीके जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 plus अभी 3 से 2 जाना है, 1 1, ये एजिटिस होगा। अब देखेंगे कि ये जो हमारा फाइनल आया, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, मतलब कि 1 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो कोई सा भी नोट और कोई सा भी ये आप दूसरा नोट सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये उसका फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा आपको, किसी भी पेयर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू डिस्टेंस वर्टाइसेस थ्रू दिस 4 वर्टेक्स 4 है ना। A4 give the shortest path between the each pair of vertices. समझ में आया सभी को? यस सर। अभी आपका कौन सा लेक्चर है? M3। M3। गायकवाड़ सर अटैच हो गए इसमें, देखो। हाँ सर, हो गया। आ गए, ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो लेक्चर, मैं ठीक है। करता हूँ ना।